ये क्या हो रहा है? दो एगमैन, और ये यहाँ से शैडो कहाँ से आ गया? यहाँ कौन असल दुश्मन होने वाला है, कौन नहीं? तो चलो देखते हैं। तो अभी सोनिक द हेडजॉग जो कि तीसरी मूवी है, उसका ट्रेलर 2 आया है। इसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिली हैं कि शैडो कैसा है, उसकी पावर्स कैसी हैं, उसका एंगर और वो किस तरह से लड़ सकता है, उसकी टेलीपोर्टेशन, उसकी फास्ट स्पीड, और वो सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों को अकेला ही संभाल सकता है, यानी कि वो इतना स्ट्रांग है। और वैसे भी शैडो को आवाज दे रहे हैं कीनू रीव्स। कैरेक्टर की हाइप को और भी ऊपर ले जाते हैं, लोग इसे और भी पसंद करेंगे। अब हमें और भी वहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स देखने को मिली है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो कि हमें सोनिक द हेडजॉग 2 में देखने को मिला गया था इन द लास्ट 2022 में जो मूवी आई थी, कि प्रोजेक्ट शैडो पर वहाँ पे काम किया जा रहा था। और हमें काफी तक ये सुनने को आ रहा है कि डॉक्टर रोबोटोनिक के ग्रैंडफादर हैं जेनरल रोबोटोनिक, उन्होंने इस शैडो प्रोजेक्ट पर काम किया था और इस क्रिएचर को क्रिएट किया था। अब ये ऐसी है जो कि इनसे भी नहीं संभली जा रही, यहाँ तक कि सोनिक, नकल्स, टेल्स भी ये संभाल नहीं पा रहे, जो कि तीनों मिलके भी ये शैडो उनसे ताकतवर है। संभालने के लिए ये क्या हरपा बना सकते हैं, क्या चीज होगी, और काफी हद तक टीम सोनिक मिलेगी एगमैन जो कि मेन विलेन थे पहली मूवीज के, उनके साथ एज ए फ्रेंड के तौर पे इस एक बड़ी मुसीबत को रोकने के लिए, क्योंकि इस मुसीबत को डॉक्टर रोबोटोनिक भी नहीं रोक सकता और ना ही सोनिक टीम रोक सकती है। वो सीन जहाँ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि डॉक्टर रोबोटोनिक और उसके जो ग्रैंडफादर है वो इकट्ठे हैं एक जगह पे, और सिमिलरिटी उनमें देखने को मिल जाती है कि कैसे करेक्टर जो है ना जिमी, मुझे तो ऐसा लगा कि यार वो सेम करेक्टर है, जैसे फ्यूचर पास्ट वाला कोई सीन हो रहा हो, इसमें कोई टाइम ट्रेवल वाला सीन बन रहा हो, लेकिन इसमें और भी प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो जहाँ पे आप देखते हैं दोनों इकट्ठे होते हैं और वहाँ टूट का शिकार हुआ होता है, काफी हद तक वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट शेडो तैयार किया गया होगा, और वहाँ से वो शेडो जो है ना वो फरार हो गया होगा। और उसे संभालना बाइक के मॉल में वो तो मुश्किल है, आप जान सकते हैं कि क्लोनिंग से या ऐसे प्रोसेस या किसी को जनरेट करना, तो वो एकदम जो स्टेज पे पैदा होगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये कैसी जगह है, क्या करना है क्या नहीं, और अगर कोई उसे गलत रास्ता दिखा दे तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो अपनी पावर्स का किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, और वो जो इतना स्ट्रांग हो कि नकल्स को भी पंच मार के दूर फेंक दे, तो वो सच्ची में उसकी कोई तो बात है। और इसी के साथ जो मेन कैरेक्टर जो मुझे अच्छे लगे ना एज ए वॉइस के तौर पर, जो कि फेमस भी हैं, इसके नकल्स की वॉइस एज ए इदरीस एल्बा और शैडो के लिए कीनू रीव्स, तो वो कैसे साउंड करेगा, तो मैं ये चीज देखना चाहूंगा। उसके अलावा कैरेक्टर्स जो हैं वो तो पहले से हम देखते आ रहे हैं फ्रॉम द सोनिक 1 जो कि 2020 में मूवी आई थी। क्या स्टोरी उन लोगों ने क्रिएट की थी, उसकी का बैकग्राउंड, विलन का इंट्रोडक्शन, द एगमैन, और उसका फंसा देना एक अलग ही दुनिया में। एज ए रिटर्न हमें सोनिक 2 में वो उनका वापस आना देखने को मिला, और वहीं पर हमें नकल्स भी देखने को मिला, और वो तमाम ट्रेजेडी, वो तमाम फन, वहाँ पे वो कैसे लड़ाई होती है, वो रोकता है सब कुछ, और अब ये यूनाइटेड है, एक साथ हैं, और एक नया विलन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और जैसे कैसे रोकते हैं। और इसके अलावा और भी कई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी जो कि इनकी हेल्प भी कर सकती हैं, इनके सफर में रुकावट भी पेश कर सकती हैं। और इसी के साथ जब टीम सोनिक हार जाती है उससे, तो वो एक ब्लैक होल में जा रही होती है ड्यू टू द शैडो, और तभी वो अपने रिंग यूज करके पहुंच जाते हैं टॉम टॉम और मैरी को कहते हैं हमारी मदद करो। अब ये सोचने की बात है कि ये दो कैरेक्टर जो कि इंसान है वो किस तरह से इनकी हेल्प कर सकते हैं, या ये है कि वो उस वक्त टाई हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तो हाँ उन्हें उस टाइम खोल सकते हैं, लेकिन आगे ये क्या चीज होगी, कोई हाई टेक मशीनरी या ऐसा कुछ कोई प्लान होगा सोनिक के पास जिससे वो शैडो को हरा सके, या कोई प्लान ही ना हो, या कुछ और ही फंडा हो, लेकिन कोई तो हल निकल के आएगा। फन सीन्स, और काफी तक मुझे लगता है ना जो ये फाइट सीन है हमें फर्स्ट पार्ट में ही देखने को मिल जाएगा, जो फिल्म का पहला हिस्सा होगा ना, तो उसी में ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद इस चीज को सॉर्ट आउट करने में ही हमारा सारा सीन चला जाएगा, और वो ही इस पूरी मूवी का सबसे बेस्ट सीन तस्वुर होगा, किस तरह से सोनिक टीम विद डॉक्टर रोबोटिक, एगमैन और डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे ये शैडो को रोकेंगे, या शैडो की एक नई स्टोरी बन जाए तो किस तक वो तबाही मचा सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं का लुक बिल्कुल सेम टू सेम सोनिक जैसा लगता है अगर आप देखें, क्योंकि सिर्फ ऐसा लगता है कि शैडो को जो है ना कलर कॉम्बिनेशन को तब्दील कर दिया गया है। बॉडी पोस्चर अगर आप देखें ना आपको समझ में आ जाए सोनिक और शैडो एक जैसे ही हैं, कलर कॉम्बिनेशन में फर्क है, बॉडी वगैरह सारा कुछ सेम है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज वो इन तीनों से ज्यादा है। वो क्या वजह हो सकती है वो तो हमें वहीं देखने को पता लगेगा, और अक्सर ऐसी चीजें सैंपल से बनाते हैं, अगर वो सोनिक का सैंपल है या इन तीनों का सैंपल है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसे रोकना कितना मुश्किल होगा। अगर ये सारी पावर्स कर लें एज ए प्लान के साथ तब प्रोबेबिलिटीज हमें अच्छी देखने को मिल सकती हैं। जेफ फाउलर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस सीरीज को पूरा अडाप्ट करने में, और काफी हद तक ये जो सोनिक द हेडजॉग 3 मूवी आ रही है इसे माना जा रहा है कि ये एज ए इंस्पिरेशन ली गई फ्रॉम द सोनिक गेम है 2001 की, उससे उसी के प्लॉट को कुछ कंसीडर करते हुए यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन की गई है। तो काफी तो ये अच्छी ही होगी इंस्पिरेशन, और इस
को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स और देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये मूवी 20 दिसंबर को रिलीज होगी और काफी तक इसकी लेंथ कोई 1 घंटा 50 मिनट की है। ये फनी लेके आएंगे, इसकी फ्रेंचाइज ने बहुत ही अच्छा क्रिएशन की है और इसे लोग बहुत पसंद करते भी हैं। द स्पीड ऑफ गॉड, थंडर, फ्लैश, ये सारी चीजें बहुत ही एक्साइट कर देती हैं। अगर इसी के साथ और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दी जाए, इस फ्रेंचाइज को यूनिवर्स की तरफ पुश कर दिया जाए तो वो भी अमेजिंग हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है, जुड़े रहिए मेरे साथ। इसके बाद मैं ट्रेन योर ड्रैगन के लाइव एक्शन अडाप्टेशन जो मूवी बन रही है उस पर भी बात करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।